हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लखन मैथ्स पॉइंट। हमने टाइम एंड वर्क के कुछ क्वेश्चंस किए थे पिछली क्लास में, और हम टाइम एंड वर्क के और कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर्स के अंदर आए हुए हैं। तो शुरू करते हैं एक प्यारे से क्वेश्चन के साथ। तो क्वेश्चन है कि सोनू और मोनू एक काम को क्रमशः से 30 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। मोनू ने 8 दिन तक काम किया और कार्य छोड़कर चला गया। बाकी बचे काम को सोनू अकेले कितने दिनों में पूरा कर सकता है? तो सोनू और मोनू एक कार्य को 30 और 15 दिनों में कर सकते हैं। ये हमारा हो गया सोनू, ये हो गया हमारा मोनू। सोनू एक काम को 30 दिन में कर सकता है, लेकिन मोनू एक काम को 15 दिनों में कर सकता है। टोटल वक्त निकाल लेंगे, इन दोनों का लैसे लेंगे। इन दोनों का लैसे आ गया 30। इनका एक दिन का काम निकाल लेंगे। 30 का 30 में भाग दिया 1, 30 का 15 में तो 30 में 15 का भाग दिया 2। तो यहाँ पे बोला है कि मोनू ने 8 दिन तक काम किया। मोनू ने 8 दिन तक काम किया और 8 दिन बाद मोनू की गर्लफ्रेंड का कॉल आ जाता है। अब गर्लफ्रेंड का कॉल आ गया तो भाई जाना पड़ेगा, आप सभी जानते हैं, इंपॉर्टेंस तो देनी पड़ेगी वरना ब्रेकअप वगैरह हो जाएगा, नाराज़ हो जाएगी। तो मोनू ने 8 दिन तक काम किया, बाद में उसकी गर्लफ्रेंड का कॉल आया। मोनू एक दिन में 2 काम करता है, तो 8 दिन में कितना काम करेगा? 2 × 8 16 काम करेगा। टोटल 30 काम है, 30 में से 16 काम मोनू ने कर दिया। बच गया कितना काम? 2 में से 14 काम बच गया। अब 14 काम किसको करना है? मोनू ने बोला ठीक है भाई, मेरी तो गर्लफ्रेंड का कॉल आ गया, सोनू बाकी काम तू संभाल लेना। सोनू एक दिन में 1 काम करता है, टोटल काम बचा कितना है? 14 काम बचा है पूरा। 14 काम को सोनू कितने दिनों में कर देगा? 14 दिनों में कर देगा, क्योंकि सोनू एक दिन में 1 ही काम करता है। तो 14 काम को करने में सोनू 14 दिन लगा देगा। ये आ गया 14 दिन आपका आंसर। एक और खूबसूरत सा सवाल करते हैं, इसमें भी अपने दोस्त सोनू और मोनू ही हैं। तो इसमें बता रहा है कि मोनू और सोनू अकेले अकेले किसी वजह से इनके बीच में लड़ाई हो जाती है। आगे बात करेंगे कि लड़ाई की। मोनू और सोनू अकेले अकेले किसी दीवार को क्रमशः 12 और 16 दिन में बना सकते हैं। ए से शुरू करके यदि वे बारी बारी से प्रत्येक दिन कार्य करते हैं, बोला था ना इन दोनों की लड़ाई हो गई थी, गर्लफ्रेंड की वजह से इन दोनों के बीच में लड़ाई हो गई थी, तो वो एक एक अलग अलग दिन कार्य करते हैं, तो कितने दिनों में दीवार का निर्माण पूरा किया जाएगा? यानी सोनू कर सकता है दीवार का निर्माण 16 दिन में, लेकिन मोनू कर सकता है दीवार का निर्माण 12 दिन में। टोटल काम 16 में 16 16 32 16 3 48। टोटल वर्क आ गया, एक दिन का वर्क निकाल लेंगे, 16 3 48, 12 चौक 48। सोनू एक दिन में 3 काम करता है, मोनू एक दिन में 4 काम करता है। अब इसने बोला है कि ये अलग अलग काम करते हैं हर दिन। मतलब पहले दिन इसने लिखा है कि ए से शुरू करके, ए शुरू करता है, मतलब कि सोनू शुरू करता है। सोनू ने ए मतलब मोनू, मोनू शुरू करता है। पहले दिन मोनू काम करता है, 4 काम हो जाएगा। दूसरे दिन सोनू काम करता है, मतलब 3 काम हो जाएगा। मतलब 2 दिन के अंदर टोटल मिला के 7 काम हो रहा है हमारे पास, और टोटल काम दिया हुआ है 48। तो 7 का पहाड़ा बोलेंगे हम, 7 एकम 7, 7 दूना 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छिंग 42, 7 चौक 7 7 49। ये 49 तो इससे ज़्यादा चला गया, हमारे पास काम 48 ही है, ये ज़्यादा हो जाएगा। तो हम इससे कम काम तक लेंगे, यानी 42 तक लेंगे। मतलब 6 दिनों के अंदर, जब 6 बार तक हम 7 का फाड़ा बोलेंगे, यानी 42 काम के दोनों कर रहे हैं। 48 में से 42 काम हो गया, तो काम कितना बच गया हमारे पास? 6 बच गया। और ये 6 बार में 42 काम किया है, इसका मतलब क्या है? 6 का मतलब यहाँ 6 दिन नहीं है, ये 6 दिन 12 के बराबर है, क्योंकि ये 2 दिन में मिला के 7 काम कर रहे हैं ये, तो ये 2 दिन में मिला के 14 काम करेंगे, ये 2 दिन में मिला के 21 काम करेंगे, ये 2 दिन में मिला के 28 काम, 2 दिन मिला के 35 काम, और 2 दिन मिला के 42 काम। यानी 2 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पंजे 10, 2 छिकी 12। जो 6 आया है इसका डबल लिखना पड़ेगा, यानी 12 दिनों के अंदर इन्होंने 42 काम किया है। 12 दिन तो हमारे ये हो गए, अलग से लिख लेते हैं 12 दिन। 12 दिनों के अंदर इन्होंने 42 काम कर लिया। टोटल काम था 48, 48 में से 42 किया, काम बच गया हमारे पास 6। अब काम मोनू शुरू करता है, तो वापस से मोनू का नंबर आएगा दोबारा से।
यहाँ तक तो पहले मोनू कर रहा था, फिर सोनू कर रहा था, फिर मोनू कर रहा था, फिर सोनू कर रहा था। ऐसे करते हुए 42 काम हो गया। वापस से मोनू का नंबर आ गया, तो मोनू एक दिन में 4 काम करता है और काम हमारे पास 6 है, तो 6 में से 4 काम मोनू कर देगा। तो काम कितना बचेगा? 2। मोनू एक दिन में करेगा 4 काम, तो 12 + 1 ये 13 दिन हो गए। अब हमारे पास काम बचा है 2। अब नंबर आ चुका है सोनू का। तो सोनू एक दिन में 3 काम करता है और काम ओनली 2 ही है, तो ये कितने दिन में कर देगा काम? टोटल काम 2 और सोनू एक दिन में 3 काम करता है, 2/3 दिन में ये इस काम को कर देगा। तो टोटल कितने दिन आ गए हमारे पास? 13 दिन। तो ये 13 सही 2/3 ये आ गया हमारे पास टोटल दिन। 13 सही 2/3 दिन के अंदर ये पूरा काम हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 13 + 2/3। इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 13 सही 2/3। सोल्व करते हैं एक और प्यारा सा क्वेश्चन। ए किसी कार्य को एक निश्चित समय में पूरा करता है। बी को स्वतंत्र रूप से उसी कार्य को पूरा करने में 45% ज़्यादा दिन लगते हैं। मतलब बी को ऐसे उस काम को पूरा करने में 45% दिन ज़्यादा लगते हैं, 45% दिन ज़्यादा लगते हैं। दोनों साथ मिलकर 58 दिनों तक उस कार्य को करते हैं और शेष कार्य को बी अकेले 29 दिनों में पूरा कर लेता है। तो वह उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? मतलब कि बी टोटल काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, जबकि बी जो बाकी काम बचा है उसको 29 दिनों में पूरा कर रहा है। तो इसमें दिया हुआ है कि बी इससे 45% ज़्यादा काम कर रहा है। 45% मतलब 45% को भिन्न में चेंज करेंगे तो 45/100, 5 नाम 45, 5 दूनी 10, 9/20 आ गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बी ए को टाइम लग रहा है 20 दिन। ए को 20 दिन टाइम लग रहा है किसी काम को करने में, जबकि बी को टाइम लग रहा है 20 से 9 ज़्यादा, 45% ज़्यादा, मतलब 20 + 9 29 दिन। बी को टाइम लग रहा है 29 दिन, जबकि ए को टाइम लग रहा है 20 दिन। ये इनका आ गया टाइम। ये टाइम का रेशो आ गया। वो जो इफ़िशिएंसी होती है वो टाइम के उल्टी होती है। इफ़िशिएंसी मतलब कार्य क्षमता। इफ़िशिएंसी को ई से बताते हैं। तो बी का टाइम 29 दिन लग रहा है, ए को लग रहे हैं 20 दिन, तो इफ़िशिएंसी इनकी उल्टी हो जाएगी, मतलब A/B उल्टा हो जाएगा। तो ये तो हो जाएगा 29 और ये हो जाएगा 20। बी की इफ़िशिएंसी 20 है और ए की इफ़िशिएंसी 29 है। अब इसमें लिखा हुआ है कि दोनों साथ मिलकर 58 दिनों तक उस काम को करते हैं। दोनों 58 दिनों तक काम करते हैं। दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे? 29 + 20 49, तो 49 × 58 दिन तक काम करते हैं, यानी 58 प्लस बी अकेले 29 दिनों में पूरा कर लेता है। 58 दिन तक तो दोनों साथ काम करते हैं, लेकिन बाकी की जो 29 दिन है + 29 × उसके अंदर बी अकेला काम करता है और बी की कार्य क्षमता क्या है? एक दिन की 20, तो × 20 ये हमारे पास टोटल वर्क आ जाएगा। इसको हम सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 3000। इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करके देखना पड़ेगा इसको कैसा लग रहा है। इसका आंसर आएगा 3422। तो हमें पता करना है कि ए उस काम को टोटल कितने दिनों में कर देगा। यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर थोड़ा करेक्शन कर लेना है। यहाँ पे आ जाएगा ए, वह की जगह ए आ जाएगा। ए उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो ए की एफिशिएंसी क्या है? एक दिन की 29 है। एक दिन में 29 काम करता है। टोटल वर्क हमारे पास 3422 है। तो टोटल काम में 29 की एफिशिएंसी का भाग दे देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 29 है 29 एक 18 दिनों के अंदर ये पूरा काम कर देगा। एक और खूबसूरत सा सवाल पेश है आपके सामने। तो इसमें दिया हुआ है कि यदि 15 व्यक्तियों को 10 एकड़ भूमि जोतने में 6 दिन लगते हैं, तो 50 एकड़ भूमि को 10 दिनों में जोतने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। ये वही वाला क्वेश्चन है, M1 D1 T1 अपॉन W बराबर M2 D2 T2 अपॉन W2। ये वाला फॉर्मूला लगेगा इसके अंदर सीधा। M1 की वैल्यू क्या है? मतलब मैन, यानी 15 व्यक्ति, 15 × D1 यानी दिन दिए हुए हैं इसमें 6, T1 यानी टाइम इसके अंदर नहीं है तो कुछ नहीं रखेंगे, छोड़ देंगे।
इसमें W1 की वैल्यू दी है, W1 इसमें क्या है 10 एकड़, काम कितना करना है इनको 10 एकड़ भूमि जोतनी है, तो W1 की वैल्यू क्या आ गई 10 एकड़ यानी इंटू 10 बराबर M2 की वैल्यू दी हुई है, M2 की वैल्यू पूछी है इसमें कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, यानी M2 की जगह रख देंगे x इंटू D2 यानी दिन, D2 की वैल्यू दी हुई है 10 दिन इंटू 10 बटे में इसमें W2 की वैल्यू दी हुई है 50 एकड़ भूमि इनको जोतनी है, मतलब 50 एकड़ क्या है काम है इनका, तो काम की वैल्यू रख देंगे 50। इसको हम सोल्व करेंगे, 0 से 0 कट गया, 5 दूना 10, 2 से 3 कट गया, तो x की वैल्यू आ जाएगी 15 इंटू 3, 15 तिया 45, 45 व्यक्ति यानी 45 आदमी चाहिए इस काम को पूरा करने के लिए। ये हो गया आपका आंसर। एक और क्यूट सा सवाल पेश है आपके सामने, तो शुरू करते हैं इसका आंसर। फिर ये कुछ ज़्यादा ही क्यूट है, थोड़ा दिमाग खुला रखना वरना ये ऊपर से चला जाएगा। ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी और सी एक साथ मिलकर उसी काम को 21 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि एक के काम करने की कुशलता सी से दुगनी है तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, यानी ए प्लस बी किसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी एक साथ मिलकर उसी काम को 21 दिनों में कर सकते हैं, बी प्लस सी उसी काम को 21 दिनों में कर सकते हैं। तो हम निकाल लेते हैं इनका टोटल वर्क निकालने के लिए निकाल लेंगे लेस है, 21 एकम 21 एकदम 92 63 21 84 21 पंजे 105, 105 आएगा इनका लेस है, 21 पंजे 105, एक दिन का वर्क निकाल लेंगे, 15 पंजे 75 15 छः 90 15 7 105, ये एक दिन का वर्क इसका आ गया 7। ए प्लस बी का एक दिन का वर्क 7 है, जबकि बी प्लस सी का एक दिन का वर्क 5 है। और इसमें आगे दिया हुआ है यदि ए के काम करने की कुशलता सी से दुगनी है। मान लिया कि सी एक दिन में एक्स काम करता है, तो ए के काम करने की कुशलता सी से दुगनी है, तो ए 2x काम करेगा। सी एक दिन में x काम करता है तो ए 2x काम करेगा। आगे हम सोल्व करते हैं, ए प्लस बी बराबर दिया हुआ है 7, ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना है 7, की इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगी। बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना है 5, इक्वेशन 2 बन जाएगी। अब फर्स्ट वाली में से सेकंड वाली को हम माइनस करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा ए प्लस बी माइनस सी बराबर 7 माइनस 5, ए बी से बी कट जाएगा, ए माइनस सी बराबर आ गया 2। ये इक्वेशन हमारे पास बन गई, ए माइनस सी की वैल्यू आ गई 2। अब ए और सी की वैल्यू हम यहाँ से रख देंगे, ए की वैल्यू है 2x माइनस सी की वैल्यू है x, तो x बराबर 2, यहाँ से x बराबर आ जाएगा 2। यहाँ से x बराबर 2 उठा के यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे, तो c की वैल्यू आ जाएगी 2 और a की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 2 4। a की वैल्यू आ गई 4, c की वैल्यू आ गई 2। अब हमें चाहिए b की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो ये वाली इक्वेशन है इक्वेशन नंबर सेकंड, इसके अंदर c की वैल्यू रख देंगे। इक्वेशन सेकंड है b प्लस सी बराबर 5, इसके अंदर c की वैल्यू रखेंगे 2, b प्लस 2 बराबर 5, तो यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी 2, इधर जाके माइनस हो जाएगा, b प्लस सी, सी की वैल्यू आ गई 3, तो b की वैल्यू आ गई 3। टोटल वर्क हमारे पास कितना है 105, तो हमें पता करना है कि b इस पूरे काम को कितने दिनों में कर लेगा। टोटल वर्क 105, b का एक दिन का काम आ गया 3, तो इसको हम सोल्व करेंगे, 3 तिया 9 और 3 पंजे 15, 35 दिन के अंदर ये भी पूरा काम कर लेगा।